नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी और मेरे साथ में हैं सी साहब जो भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आप राहुल जी का और प्रियंका जी का कल रोड शो है, उसके मद्देनज़र पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया है और समीक्षा बैठक के बाद में संयोग से मेरी मुलाकात हुई सर से। और आइए बात करते हैं। सर, आपका अलीगढ़ में स्वागत है सर। थैंक यू। कल जो प्रोग्राम हो रहा है सर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो उत्तर प्रदेश में इसकी क्या आवश्यकता पड़ रही है सर आपको? ये उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, पूरा देश के लिए ये आवश्यकता है। किस तरीके से पिछले 10 साल में बीजेपी सरकार ने इस देश में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सब लोग इनके भाजपा वाले मिलके देश में इतनी बड़ी लेवल पे जो अन्याय किया है, तो इस अन्याय को लेके आवाज़ उठाने का काम राहुल गांधी जी ने मणिपुर से जो स्टार्ट किया यात्रा, ये मुंबई तक जा रहा है, लगभग 6200 किलोमीटर। राहुल जी ने न्याय मांगने के लिए तमाम ऐसे दो देश का जो बेरोज़गार युवा है उन लोग के लिए इन लोग ने वादा किया था, अच्छे दिन का वादा किया, 15 लाख का वादा किया, काला धन का वादा किया, साल में 2 करोड़ का नौकरी का वादा किया। मीन्स तमाम इन लोग ने वादा कि एक भी पूरा नहीं कर पाया, फिलफिल नहीं कर पाया। जो किस तरीके से जो आज़ादी के समय में जो अंग्रेज़ों ने इस देश में जो अन्याय कर रहा था, ऐसे ही अभी नरेंद्र मोदी के सरकार में जो अन्याय चल रहा है, उस समय में महात्मा गांधी जी ने न्याय भी दिलाया और आज़ादी भी कराया। अभी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में न्याय के लिए पूरा देश भर, पहले जो कन्याकुमारी टू कश्मीर भारत जोड़ो यात्रा निकाला, लोगों को जोड़ने का काम किया। अभी जो इस यात्रा में तमाम लाखों लोग अपने बात रखने, स्वागत करने, इस यात्रा को समर्थन करने का काम देखने को मिले। लगभग स्पेशली फर्स्ट टाइम जो वोटर है, जो स्पेशली उत्तर प्रदेश में, जो हम अलीगढ़ में है, उत्तर प्रदेश का बात बोलना है, तो जो पेपर लीक इशू को लेके लगभग 60-70 लाख लोगों का जो इफेक्ट हुआ है। श्रीनिवासन जी, आपके बहुत सारे सवालों से जुड़ेंगे हम और आपको श्रोता और दर्शक देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जैसा कोई वायदा जो करने वाला है, 100% वायदा किया उन्होंने कहा था कि हम राम मंदिर का निर्माण कराएंगे। लंबी लड़ाई के बाद उन्होंने अपना वायदा पूरा किया और राम मंदिर का निर्माण करा दिया। नहीं, राम मंदिर होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं होना। तो राम मंदिर को इतनी बड़ी लेवल पे एक इवेंट मैनेजमेंट बना के राम मंदिर में कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन आपका मतलब है वो ये आस्था ना करके पॉलिटिकल मूवमेंट बना दिया उसको। हाँ, राम मंदिर का जो शंकराचार्य गुरु है हम सब के लिए, इस देश में आज भी हम लोग शंकराचार्य जो 4 गुरु है उनके लिए हम लोग माना जाता है, उनका तक इन लोग ने इन्वाइट नहीं किया। उनको किस तरीके से जो अपमान करने का काम ये लोग ने किया है, सारे देश का जनता भी देखा है। जो कंप्लीट ही नहीं हुआ मंदिर, उससे पहले आप प्रतिस्थापन करने चले गया, तो उसको लेके उन लोग ने जो शंकराचार्य ने जो बात बोली, तो सबको हम लोगों को लगा कहीं ना कहीं इसमें किस तरीके से इनने अपने राजनीति के लिए भगवान को इतनी बड़ी लेवल पे एक इवेंट मैनेजमेंट जो शो किया है, उसको लेके हमने, तो हमारा सबके दिल में, हम कभी भी राम मंदिर जाएंगे। चलिए, हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। श्रीनिवासन जी, क्या राहुल जी की जो प्यार की जो झप्पी है या प्यार की जो बात है, मोहब्बत की दुकान, क्या उत्तर प्रदेश में चल सकेगी, चलेगी तो कितने % तक की उम्मीद लगाते हैं? देखिए, आप इस देश का कोई भी अखबार निकाल के आप देख सकते हैं, उसमें फ्रंट पेज में छपता है। आपका जैसे तमाम यूट्यूब हो, टीवी में भी कुछ चैनल दिखाता है, कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट सारे देश में कहीं ना कहीं लगता है। तो नफ़रत का जो बाज़ार है, जो राहुल जी ने बोला, पूरा देश भर नफ़रत का जो वातावरण जो इन लोग ने क्रिएट किया है, तो उसी पे मोहब्बत की दुकान खोलने का काम राहुल गांधी जी ने किया है। मेरे को इस पे 100% इतनी बड़ी लेवल पे विश्वास है हम लोगों को। इस बार जो राहुल गांधी जी का जो इस न्याय यात्रा से
देश का लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का, खास तौर पे जो बेरोज़गार युवा को बचाने का, किसान का जो हालत आप लोग भी दिखा रहे हैं लगातार, क्या हालत हो गया इस देश में। अपने ही राजधानी में अपने ही देश का अन्नदाता अंदर नहीं आ सकते हैं, उनको इतने बड़े दीवार खड़ा कर दिया, कील ठोक दिया। मीन्स सरकार क्या चाहता है? श्रीनिवासन जी, हमारे भारतीय सेना के जवानों पर किसान हमलावर हो रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको क्षति पहुंचा रहे हैं। देखिए ये तो पिटने के लिए फोर्स थोड़ी खड़ा है उनको ये रोकने के लिए। शंभू बॉर्डर में आप देखेगा एकदम एक सिविल वार जैसा वो एक क्रिएट हो चुका है। तो बीजेपी का इनका जो मंत्रिमंडल है 2 मिनट का काम है। इन लोग ने 2014 में स्वामीनाथन का जो रिपोर्ट है उसको अनुष्ठान करेंगे और एमएसपी हम लोग ने सरकार आते एमएसपी दे देंगे, तमाम वादे किया बट एक भी पूरा नहीं कर पाया। जब किसान 1 साल लगातार या धरना प्रदर्शन में दिल्ली में सिंघू बॉर्डर में बैठे थे, तब इन लोग ने जो धरना अंत करने के समय में एमएसपी हम जल्दी से जल्दी लागू करेंगे करके इन लोग ने बोल के सारे किसानों को अपने अपने घर भेजा था। तो वो होने के बाद लगभग 2 साल हो रहे हैं, तब तक इन लोग ने कुछ किया नहीं है। तो किसान अपने अपने वापस जो उन लोग ने जो वादा किया था, उन लोगों का जो मीटिंग में ऐलान हुआ था, तो हम लोग ने वापस धरना प्रदर्शन किया। बट सरकार को बिठा के इन लोग से सही कन्विंस करके कुछ ना कुछ हल निकाल सकता था। ये सरकार नहीं चाहता है। ये सरकार अपने ही इस देश का किसानों के साथ जो व्यवहार किया, पूरा दुनिया का लोग तू कह रहा है। पहली बार ऐसे देखने को जो दृश्य आ गया है, ऐसे ऐसे किसान कितने को गोली लग गए, वहाँ शहीद हुआ। इससे पहले भी इन लोग ने ये 1 साल चलाया। वो कभी उसको राहुल गांधी जी ने भी ये बात बोले थे, ये 3 काले कानून से इस देश का किसान के हित में नहीं है। बट इन लोग ने कोशिश किया। जब 700 लोग शहीद हुआ तब उनको समझ में आ गया ये कानून इस देश का किसान के हित में नहीं है। वो कानून कैसे लेके आए इन लोग ने? टीवी में लेके आए, वापस टीवी में वापस लेके जाने का काम इनको मजबूरी से वापस लेना पड़ा। तो लिए श्रीनिवासन जी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का क्या जनाधार है? हर ओर भगवा भगवा है, ऐसे में कांग्रेस कहाँ पर स्टंट कर रही है? देखिए इस बार तो लोगों को भी समझ में आ चुका है, नारा लगाने से जो किसी का पेट नहीं भरता है, नौकरी नहीं मिलती है। तो किस तरीके से इन लोग ने जो 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 युवा को जो हिंदुत्व का जो नशा बांटने का काम किया है, धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे। मीन्स यहाँ युवा को ना रोज़गार दे रहे हैं, ना एजुकेशन दे रहे हैं। क्यों? एजुकेशन पूर्ण में दे दिया तो उन लोग कल पूछेगा, इनको सवाल पूछेगा। इसीलिए कहीं ना कहीं जो एजुकेशन सिस्टम को ही ख़त्म करने का काम श्रीनिवासन जी, इन लोग आपने ने बहुत अच्छी बात कही। मेरा लेकिन सवाल अलग था थोड़ा सा। मेरा सवाल है, कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कितने परसेंटेज पर आपका जनाधार है? देखिए इस बार जो लोकसभा चुनाव के लिए अभी हम जानते हैं, पिछली चुनाव में हम लोगों का कहीं ना कहीं थोड़ा वोट शेयर मार्जिन कम हुआ। अभी जो किस तरीके से जो अभी चुनाव में ईवीएम का जो बात उठ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है पिछले चुनाव में भी कुछ ना कुछ इन लोग ने क्यों इतना कम। उन लोगों का कहना यह है कि जब इलेक्शन हार जाते हैं तो मशीन के ऊपर तोहमत लगा देते हैं। देखिए जो कैसे मशीन बाहर 100 मशीन बाहर कैसे मिलता है? जब वो स्टोरेज रूम पे रहने का समय में किसी गाड़ी में लेके किसी घूम रहा है और चुनाव के रिजल्ट के बाद 200 मशीन मिल रहा है एक जगह, तो किसी ना सबको शक हो जाए, ये होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा? तो वो ऐसे ईवीएम मशीन कई ऐसे नहीं मिल सकता है। इलेक्शन कमीशन का उसके अंडर में रहता है, फिर तमाम जगह ऐसे मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को इस ईवीएम और किस लेवल पे इन लोग ने इलेक्शन कमीशन का जो व्यवस्था है, सवाल लाखों लोग इंटेलेक्चुअल से लेके एनजीओ से लेके आम लोगों ने इस सवाल को उठा रहा है, ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। वो उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, मध्य प्रदेश में भी हुआ है, तमाम जगह पे हुआ है। वो लोग थोड़ा तरीके से प्लान तरीके से, आज नहीं तो श्रीनिवासन जी, आप बड़े नेता हैं और
मैं आपसे सवाल पूरे तरीके से जो होने चाहिए मैं कर रहा हूं, लेकिन आप घुमा फिरा कर वहीं ले आते हैं। चलिए दूसरी बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो गया है और कल राहुल जी का रोड शो होना है। पूरे तरीके से अलीगढ़ पटा पड़ा है। कांग्रेसियों ने फ्लैक्स, झंडे और आपके स्वागत के लिए व्यवस्था की है, लेकिन ऐसे में समाजवादी पार्टी का कोई भी ना झंडा दिख रहा, ना कोई वॉलंटियर्स दिख रहे, ना ही लाल टोपी का कोई सदस्य दिख रहा। आखिर कैसा गठबंधन है ये? देखिए, कल है कार्यक्रम, कल आपको देखने को लाल टोपी, कांग्रेस का झंडा, कांग्रेस का कार्यकर्ता, समाजवादी का कार्यकर्ता, सब लोग मिलेगा। उत्तर प्रदेश का जनता को साथ पसंद है। जो राहुल गांधी जी और अखिलेश जी का जो साथ है वो पसंद है, वो इस बार चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। चुनाव में देखने को मिलेगा। एक और बात आ रही है सामने कि जो भी आपके जो बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जैसे जयराम रमेश जी हुए, कमलनाथ जी हुए, मनीष तिवारी जी हुए, सचिन पायलट जी हुए और अन्य जो पदाधिकारी हैं या जिम्मेदार लोग हैं, आप भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, इंडिया बनाने की बात कर रहे हैं। इन लोगों को अपने रंग में क्यों नहीं रंग पा रहे? क्यों छिटक रहे हैं? क्यों भटक रहे हैं? देखिए, ये बात कहीं ना कहीं कुछ चैनलों के तरफ से, कुछ बीजेपी का उनका आईटी सेल है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है वो, और कुछ लोग ने इनका जो शाम में गोबर पात्रा, ये लोग ने जो किस तरीके से ऐसे बात को ये गुमराह किए लोगों के। ये नाम सुना हुआ लग रहा है, थोड़ा स्पष्ट बताएं, मैं सुन नहीं पाया। नहीं, वही हम तो उसको गोबर पात्रा कहते हैं। इनका कुछ शाम में आता है झूठ मलविया, ये लोग ने आके जहर फेंकने का काम करता है शाम को टीवी में आके। अदरवाइज इनके जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रुप्स है वहाँ झूठ को सच बनाने में लगे रहते हैं। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी को लेके और राहुल गांधी जी को इमेज को डेंट करने के लिए पूरा नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, सारे बीजेपी का नेता लगभग 10,000 करोड़ के ऊपर गांधी परिवार का लेगेसी को ख़त्म करने के लिए, राहुल गांधी जी का इमेज को डेंट करने के लिए इतनी बड़ा सिस्टम बिठाया इन लोग ने। यात्रा के बाद जो राहुल गांधी जी ने जो कन्याकुमारी कश्मीर यात्रा किया, वहाँ राहुल जी चल रहे थे, सारे बीजेपी के नेता जल रहे थे। जनता, पूरा देश का जनता के दिल में राहुल गांधी जी क्या है, एक विजनरी लीडर है, एक विकल्प है। ये किस लेवल पे राहुल जी ने जो 4,500 किलोमीटर पदयात्रा किया, लोगों को क्लियर में समझ में आ गया राहुल जी आने वाला दिन में इस देश को बचाने के लिए कोई एक लीडर है, वो राहुल गांधी जी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल जी ने बहुत मेहनत करके जो इमेज डाउन करी थी, विपक्षियों ने उसको उठाने की कोशिश की है, लेकिन जो इनके साथ जो बड़ी तादाद में जो भीड़ रहती है, क्या वो मत में भी परिवर्तन हो रही है? 100% होगा। कर्नाटक में जो अभी चुनाव हुआ था, तो राहुल जी ने जो 12 जोड़ो यात्रा में लोगों से लाखों लोग मिले, वो जो उन लोगों का इच्छा था, मैनिफेस्टो में क्या चाहता था, वही मैनिफेस्टो में 138 सीट, नरेंद्र मोदी लगभग 200 वहाँ रैलीज किया। इनका पूरा मंत्रिमंडल दिल्ली से शिफ्ट होके बेंगलुरु में पड़ा। उसका नतीजा क्या हुआ? राजनीति में बहुत बड़ी बदलाव आया कर्नाटक का रिजल्ट के बाद और भारत जोड़ो का यात्रा के बाद। देश में लोगों को जो सच्चाई, जो किस तरीके से इनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने गलत दिखाने का कोशिश किया, लोगों को क्लियर समझ में आ गया। बट आज तक जो राहुल जी ने बात बोली है वो सारी बात सच निकली है। कोरोना काल में फरवरी 12 तारीख को ट्वीट लगा के बता दिया इस देश में बहुत बड़ा महामारी आने वाला है, और इसके बाद जो 3 काले कानून को लेके बोले, जानलेवा नोटबंदी आया तब भी राहुल जी ने बोला ये गलत सिस्टम इन लोग ने लेके आ रहे। गब्बर सिंह टैक्स लेके आया तब बोला बटा परसों लैंड एक्विजिशन, और मीन्स कोई ऐसे एक भी जो इनका इलेक्ट्रल बॉन्ड अभी जो बहुत बड़ा आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है, राहुल जी 2018 में ये बात बोले। ये इलेक्शन बॉन्ड के नाम पे इन लोग ने जो करप्शन बड़ा लेवल पे ये करेगा करके, मीन्स जो राहुल जी एक ऐसे लीडर है, वो पहले ही बताते इनका जो भी
जो स्कीम लेके आ रहा है, इनका तमाम नया नया इन लोगों ने बिना पूछे, बिना किसी के डिस्कस करे, तो राहुल जी किस तरीके से जो अडानी का जो वहाँ सेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए किसका है, राहुल जी ने सवाल पूछा पार्लियामेंट में। राहुल जी का सदस्यत्व को इन लोग ने किस तरीके से डिस्क्वालीफाई। श्रीनिवासन जी, वो पूरी जानकारी है, लेकिन आज कल की सभा में मोदी जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश से 100% भगवा रंग लहराएगा, लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी। इस पर क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी को इस बार जो पेपर लीक सरकार है, किस लेवल पे पेपर लीक हुआ है, जो युवा है वो बदला लेने का काम करेगा। अच्छे दिन के नाम पे जो 60 रुपए का जो पेट्रोल था वो 110 कर दिया, वो युवा इनको बदला लेने का काम करेगा। किसान हो, जो बीजेपी है तो महंगाई, हर चीज़ में महंगाई, बीजेपी है तो बेरोज़गारी, बीजेपी है तो करप्शन, बीजेपी है तो नफ़रत, हिंसा, ये सारी जनता बहुत त्रस्त है। उत्तर प्रदेश का जनता ने वो एक एक को याद रख के इस बार चुनाव में बदला लेने का काम करेगा। तो साथियों, हमारे साथ में थे श्रीनिवासन जी। चूँकि रात के 11:30 बजे का वक्त हो गया और सुबह 8 बजे इनको जाना है, तो मैं लेता हूँ अभी अल्प विराम। और श्रीनिवासन जी, मैं कल आपसे सवेरे 8 बजे सभा स्थल पर, यानी रोड शो जहाँ होगा वहाँ अधूरी जो मुलाकात हमारी रह गई है उसको पूरा करेंगे। जो श्रोता हमें दर्शक देख रहे हैं, कृपया सुबह 8 बजे जमालपुर से रोड शो में राहुल जी और प्रियंका गांधी जी के रोड शो में ज्वाइन करें और श्रीनिवासन जी की अधूरी बातों को फिर पूरा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।